Hello students, welcome to my English class. In this class, I am going to discuss the common era which is generally asked in various examinations such as RMD, SSC, banking, etc. तो कॉमन एरर के बारे में सही जानकारी होने के लिए आपको पूरे ग्रामर के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन एरर का मतलब हुआ वहां टेंस से भी गलती पूछ सकता है, सेंटेंस से भी पूछ सकता है, नरेशन से भी पूछ सकता है, वॉइस से भी पूछ सकता है। इसका मतलब है कि यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ग्रामर, देन यू कैन टैकल द क्वेश्चन ऑफ कॉमन एरर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री। अब कंफ्यूजन के लिए यहां ये देख स्टेट्स, कहीं स्टेट्स देखकर स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट समझकर प्लूरल नहीं लगा दे, आर नहीं लगा दे। तो ये एक देश का नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री का नाम है, तो ये इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इज लगा, इज अ डेवलप्ड कंट्री। राम इज अ गुड बॉय, व्यक्ति का नाम है। अरबियन नाइट्स, और अरबियन नाइट्स अ पॉपुलर बुक। अब यहां वर्ब लगाना है, तो स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज करता है तो देखेगा यहां नाइट्स है, तो हो सकता है कि प्लूरल वर्ब लगा दे, लेकिन ये अरबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, पॉपुलर किताब है, तो पुस्तक का नाम है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यानी इज अरबियन नाइट इज अ पॉपुलर। तो अब ये कंफ्यूजन ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुस्तक का नाम है या देश का नाम है? ये तो जो किताब का नाम हम लोग सुने हैं तो वो तब पहचान लेंगे कि हाँ ये पुस्तक का नाम है, पहचान लेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं सुने हैं और वो किसी देश की प्रसिद्ध पुस्तक है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका सिंपल पहचानने का क्या नियम है कि इसमें जितने भी वर्ड लगेंगे वो सारे कैपिटल लेटर से चालू होंगे। अरबियन नाइट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कैपिटल लेटर से चालू होंगे, तो समझ जाएंगे कि ये किसी चीज का नाम है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर किसी देश के नाम से उस देश के किसी टीम, खेल कूद, कोई भी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, इसका बोध हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। जब भी किसी देश के नाम से उस देश के खेल कूद के टीम का बोध हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। जैसे इंडिया हैव वॉन, इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया हैव वॉन द मैच। तो नियम के इस नियम के हिसाब से सिंगुलर लगना चाहिए था, लेकिन
इंडिया का मतलब है इंडियन टीम। इस इंडिया है वॉन द मैच का मतलब है इंडियन टीम है जो वॉन द मैच। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब देश का नाम और किताब का नाम आदमी का नाम हो तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, लेकिन जब देश के नाम से उसके खेल के टीम का नाम का बोलो तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। दूसरा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में रहते हैं, उस पेयर को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे सीजर कैंची, तो कैंची हमेशा पेयर में, अगर अलग कर देंगे तो कैंची नहीं, उसका काम फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। तो सीजर, ट्रोजर्स, अब पैजामा तो हमेशा पेयर में, सिंगल का कोई यूज नहीं है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में रहते हैं और इन नाउन्स को कहा जाता है सेपरेबल्स, इनसेपरेबल्स। इन नाउन को क्या कहा जाता है? इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके। तो जो इनसेपरेबल नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। तो जब ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं तो जनरल नियम हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में? SSTP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये ट्रोजर्स और सीजर्स सब प्लूरल है, जिसके साथ वर्ब हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो ट्रोजर्स आर ओल्ड, आर लगा। द सीजर्स आर शार्प। तो जब ये सिंगल सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं कि ट्रोजर्स है, सीजर्स है, तो इसके साथ प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन जब इन्हीं वर्डों के साथ अ पेयर ऑफ अगर इसके पहले लग जाए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे अ पेयर ऑफ ट्रोजर्स, अ पेयर ऑफ ट्रोजर्स इज ओल्ड। अ पेयर ऑफ लग गया तो ये प्लूरल ट्रोजर्स के हिसाब से तब नहीं वर्ब लगेगा। अ पेयर ऑफ लग गया तो ये सिंगुलर पूरा वर्ब सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ लग गया तो सिंगुलर इज शार्प। तो इस नियम में यही ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ ट्रोजर्स और सीजर्स इस तरह का कोई भी इनसेपरेबल वर्ड हो तो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन अगर इसके पहले अ पेयर ऑफ लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तीसरा नंबर, कभी कभी आप देखते होंगे कि बीच में प्रीपोजिशन लगाकर नाउन को रिपीट किया जाता है। जैसे शिप आफ्टर शिप, मतलब जहाज के पीछे जहाज, नाव के पीछे नाव जो है आते जा रहा है, तो प्रीपोजिशन आफ्टर है, ये नाउन है। शिप नाउन हो गया, ये शिप नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन लगाकर अगर किसी नाउन को रिपीट किया जाता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इज कमिंग टुवर्ड्स मी, नाव पर नाव जो है, नाव के पीछे नाव, मैंने एक लगातार कई नाव जो है
आ रहा है तो ये सिंगुलर होगा, तो इज की पोजीशन लगेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि घंटों घंटा बीत गए, है ना, घंटा पर घंटा बीतते चला गया, आवर्स, आवर आफ्टर आवर, आवर्स आफ्टर आवर, आवर आफ्टर आवर। फिर वही नाउन को रिपीट किए, प्रीपोजिशन लगा करते, ये हमेशा सिंगुलर होता है, हैज पास्ड अवे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी बीच में प्रीपोजिशन लगाकर किसी नाउन को रिपीट किया जाता है तो वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। और इस तरह के एक्सप्रेशन को रिपीट करने का एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं ग्रामर में, हाइपोनेटेड एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है, हाइपोनेटेड एक्सप्रेशन। तो नियम हो गया कि जब भी हाइपोनेटेड एक्सप्रेशन वाला सब्जेक्ट हो तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगे, वाज लगे, हैज लगे। फोर नंबर, जब कभी किसी वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, हम जनरली देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है जनरली वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, जैसे कि पीछे के क्लास में हमने बताया था कि एडजेक्टिव में अगर द लगाकर उसका सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लगता है, द रिच आर डिसऑनेस्ट। तो उसी तरह नाउन इक्विवेलेंट वैसे वर्ड्स होते हैं जो वास्तव में वो नाउन नहीं होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में उनका यूज होता है नाउन की तरह। जैसे कौन कौन ये सब चीज है, तो आपने पढ़ा होगा इंफिनिटिव, इंफिनिटिव टू लगाकर, टू हुआ, जीरन, वर्ब में आईएनजी लगाकर अगर उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करें के जैसा करेंगे तो वो जीरन कहलाता है। वॉकिंग, और कभी कभी इस वाक्य का सब्जेक्ट फ्रेज भी होता है, कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट क्लॉज भी होता है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो वास्तव में नाउन नहीं है, लेकिन नाउन की तरह ही वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो उनको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट जब भी रहेगा तो वो सिंगुलर होता है, नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जब भी होगा तो वो सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, तो सिंगुलर लगेगा। ये चीज को याद रखना है। जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं टू व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वर्ब 4। लेकिन यहां ये वर्ब 4 नहीं होगा, इसलिए कि ये वर्ब में आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये जीरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरन। सिंगुलर माना गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट। फ्रेज, हाउ टू डू, हम लोग कहते हैं जनरली क्या करें, कैसे करें, यह एक समस्या है या समझ में नहीं आता है, तो
हम लोग उसको कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन, हाउ, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू गो। तो ये सब फ्रेज है, फ्रेज हाउ टू डू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। इज अ प्रॉब्लम, कैसे करें, यह एक समस्या। फिर क्लॉज, दैट ही इज पुअर, दैट ही इज पुअर, इज नॉन टू ऑल, ये नॉन टू ऑल, वह गरीब है, ये सब कोई जानते हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि वह गरीब है, ये तो सब जानता है, तो कैसे बनाइएगा, तो नाउन क्लोज का यूज करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी गोल है, यह सभी जानते हैं, तो हम लोग उसका कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, इज नॉन टू ऑल। तो उसी तरह दैट क्लोज आ गया, तो दैट ही इज पुअर इज नॉन टू ऑल, तो ये क्लोज है, तो उसके सिंगुलर हुआ। तो जब भी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। 5 नंबर, कभी कभी हम देखते हैं कि वाक्य का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है मेनी अ प्लस नाउन, मेनी अ प्लस नाउन, मोर देन वन प्लस नाउन। जैसे मेनी अ मैन दैट्स killed, more than one, more than one boy, more than one boy that's absent। तो जब भी मेनी के बाद नाउन का यूज हो तो ये सिंगुलर होता है, और मोर देन वन के बाद भी नाउन का यूज हो तो ये सिंगुलर होता है। ये स्ट्रक्चर हम लोग को याद रखना पड़ता है, कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाने से सिंगुलर प्लूरल में, प्लूरल सिंगुलर में बदल जाता है। तो मेनिया के बाद यहाँ कोई भी नाउन रहे, लेकिन मेनिया अगर पहले है तो वो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। मोर देन वन, अब यहाँ कोई भी नाउन रहे सिंगुलर प्लूरल उससे मतलब नहीं है, लेकिन मोर देन वन अगर पहले है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो मेनी अ मैन इज किल्ड, मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट, सिंगुलर इसलिए कि ये परफॉर्मा जब भी रहेगा स्टार्टिंग वर्ड यानी सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट का जो परफॉर्मा अगर ये रहेगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर यही मोर देन वन, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, मोर प्लूरल नाउन देन वन, मोर प्लूरल नाउन देन वन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसी वर्ड को देख लीजिए, ये मोर देन वन तब नाउन था तो सिंगुलर था, अब हम कर रहे हैं मोर, अब पहले भी प्लूरल नाउन था, नाउन यहाँ बॉय का यूज किए थे तो यहाँ बॉयज कर देते हैं, मोर बॉय देन वन, मोर बॉय देन वन दैट एब्सेंट, यहां बदल गया, मोर के बाद प्लूरल नाउन पहले आ गया तब देन वन आया, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल हमेशा याद रखें,
थोड़ा सा अंतर के चलते मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आ गया और तब देन माने देन वन बाद में है तो ये प्लूरल हो जाएगा। और मोर देन वन एक साथ है तो ये सिंगुलर होगा। नाउन के पहले अगर देन वन है तो सिंगुलर है, और नाउन के बाद अगर देन वन है तो प्लूरल है। यहाँ सिंगुलर था तो बाद लगा था, तो प्लूरल है तो वेयर लगेगा। मोर बॉय देन वन वेयर एब्सेंट। 7 नंबर ऑल। ऑल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है, प्लूरल वर्ब भी लगता है। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ये दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। क्यों? ऑल इज वेल जब किसी वस्तु का बोध हो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सब कुछ ठीक है यानी वस्तु का बोध कर रहा है तो सिंगुलर होगा। और ऑल आर वेल सब कोई अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो अगर व्यक्ति का बोध करता है, व्यक्ति का बोध करता है तो ये प्लूरल होगा। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर लगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इज लगा। ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल, बोथ आर करेक्ट। ऑल इज वेल मीन्स एवरीथिंग इज वेल एंड ऑल आर वेल means everyone are well. Students, if you like my video, if you find my video useful, then please like this video and subscribe my channel and also click the bell icon because your subscription encourage us. Thank you.